हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो ब्लू बर्थडे ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 स्टार्ट होती है। हारिन पास्ट में जाके सोजुन को बोलती है, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी खुदकुशी नहीं करोगे। ये सुन के सोजुन हंसने लगता है और हारिन से पूछता है कि क्या उसे कुछ हुआ है, लेकिन हारिन उसके सवालों का जवाब ना देके उससे पूछती है, क्या तुम किसी बात से परेशान हो। ये सुन के सोजुन कुछ भी समझ नहीं पाता कि क्यों हारिन अचानक से उससे ऐसे सवाल कर रही है, इसीलिए वो उसे इस सवाल का जवाब ना देके चला जाता है। हारिन सोजुन को उसके फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए देख रही होती है और मन ही मन में ये सोचने लगती है कि सोजुन के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। तो वहाँ वो ये सब कुछ सोच रही थी, तभी उसके पास छायोन आता है और हारिन को मैच देखते हुए देख के मन ही मन में सोचता है, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ मैच देखने आ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए मैच जरूर खेलता। छायोन को देख के हारिन उससे पूछती है कि क्या सोजुन किसी बात से परेशान है या फिर क्या कोई है जो कि सोजुन को पसंद नहीं करता। ये सुन के छायोन बहुत सोचने के बाद बोलता है कि स्कूल में किम शिनू नाम का एक लड़का है जो कि सोजुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो हमेशा सोजुन के साथ बिना बात पे झगड़ा करता है। ये सब कुछ सुन के हारिन बोलती है कि क्या सोजुन किसी और बात पे परेशान हो सकता है। तो छायोन उससे बोलता है कि सोजुन अपने खाली टाइम में बुक्स पढ़ता है, तो हारिन उन बुक्स से सोजुन के मन की बात पता लगा सकती है। ये सुन के हारिन लाइब्रेरी में जाती है और सोजुन ने रिसेंटली जो भी बुक्स पढ़े थे उनको वहाँ ढूंढने लगती है। उधर क्लासरूम में सोजिन ई यंग और सोजुन से बातें करती रहती है कि कुछ दिनों से हारिन कुछ अजीब बिहेव कर रही है। ये सुन के सोजुन को याद आता है कि आज सुबह ही हारिन ने उसे बोला था कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वो हारिन को बोल सकता है। इसके बाद सोजुन को छायोन से पता चलता है कि हारिन लाइब्रेरी में है, तो वो उससे मिलने वहाँ जाता है। बुक्स ढूंढते हुए कुछ बुक्स हारिन के ऊपर गिरने जाती है, तभी सोजुन आके उसे वहाँ से हटा देता है और हारिन को हमेशा केयरफुल रहने बोलता है। हारिन सोजुन के पढ़े हुए बुक्स को देखती है, फिर वो उसके दोस्तों के पास जाती है जहाँ बातें करते हुए उसे पता चलता है कि सोजुन हमेशा उसके वर्चुअल डायरी में कुछ लिखता रहता है। ये जान के हारिन उसके सब फ्रेंड्स के चले जाने के बाद लैपटॉप में सोजुन के वर्चुअल डायरी को खोलती है, जिसका पासवर्ड उसने सोजुन के पढ़े हुए रिसेंट बुक्स के नामों से गेस किया था। तो उस डायरी को खोल के हारिन उसे पढ़ने लगती है, जहाँ सोजुन ने लिखा था कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ लेकिन कभी भी जी नहीं पाऊंगा। अच्छा होता अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे एडॉप्ट ना किया होता। तो सोजुन एडॉप्टेड है। ये जान के हारिन पूरी ही शॉक्ड हो जाती है। उधर हम सोजुन को देखते हैं जो कि उसकी माँ और दीदी के साथ खाना खा रहा था। तभी खाते हुए वो कुछ ऐसा बोलता है जिससे गुस्सा होके उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है। डायरी पढ़ते हुए हारिन का सर दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो प्रेजेंट में वापस चली आती है। सुबह हारिन उस ऑर्फनेज में जाती है जहाँ सोजुन पहले रहा करता था। वहाँ के नन से उसे पता चलता है कि सोजुन के पेरेंट्स की बेटी बचपन में खो गई थी और सोजुन बिल्कुल ही उन दोनों के बेटी की तरह दिखता था, इसीलिए सोजुन के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था। ये सब कुछ बोल के वो नन बोलती है कि स्कूल में रहते टाइम सोजुन चर्च में आया करता था और हमेशा हारिन के बारे में ही बातें करता था और ये भी बोलता था कि वो हारिन को बहुत पसंद करता है। ये सब कुछ सुन के हारिन रोने लगती है। इसके बाद वो हेमिन से मिलने जाती है और उससे बातों ही बातों में पूछती है कि सोजुन का रिलेशन उसके फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा था। तो हेमिन उसे बताती है, मैंने तुम्हें ये कभी भी नहीं बताया कि सोजुन को मेरे पेरेंट्स ने मेरे गुम हो जाने के बाद अडॉप्ट किया था और फिर जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढ लिया तब से सोजुन का हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन खराब होने लगा। ये सब कुछ पता चलने के बाद हारिन सोचने लगती है कि वो 10 साल से सोजुन को पहचानती थी, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में वैसे कुछ नहीं जान पाई। घर में जाके हारिन सोचती है कि उसे सोजुन को उसके फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे करने में उसका हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि उसे लग रहा
रहा था कि सोजुन ने अपने फैमिली के वजह से ही शायद परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। तो वो सोजुन और उसके फैमिली के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए फिर से एक फोटो जला के पास्ट में जाती है और वहां पहुंचते ही जल्दी से फिर से सोजुन के वर्चुअल डायरी को चेक करती है, जहाँ पे सोजुन ने लिखा था, क्या मैं मेरे मम्मी पापा के कभी भी क्लोज जा पाऊंगा, या वो दोनों कभी भी मुझे उनके असली बच्चे की तरह प्यार कर पाएंगे। ये देश के हारिन तुरंत सोजुन से मिलने जाने के लिए निकल पड़ती है। उधर सोजुन अपने माँ को मैसेज करके सॉरी बोलने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसने उसके माँ के साथ बुरे बर्ताव किए थे। तो वो उस मैसेज को टाइप करता है लेकिन सेंड नहीं कर पाता। तभी वहाँ हारिन आती है और सोजुन को देख के उससे पूछती है कि वो उसके माँ को मैसेज करने में इतना झिझक क्यों रहा है। तो सोजुन उसे बोलता है कि उसने कुछ गलत किया था, इसलिए वो उसकी माँ से माफी मांगना चाहता है। हारिन बोलती है कि वो पेरेंट्स से माफी मांगने में एक्सपर्ट है और वो सोजुन को भी उसकी माँ से माफी मांगने में हेल्प कर सकती है। ये बोल के हारिन सोजुन से उसका फोन मांगती है और फिर सोजुन के फोन से उसके माँ को मैसेज करके सोजुन से मिलने बुलाती है और फिर सोजुन को उसकी माँ से मिलके अच्छे से बातें करके सब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने बोलती है और इवन ऑन सोजुन को कैसे उसकी माँ से बातें करना है ये भी एक पेपर में लिख के देती है। तो हारिन की बातों से मोटिवेटेड होके सोजुन उसके माँ से मिलने जाता है। वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। वहाँ वो हारिन के कहने मुताबिक उसकी माँ से बातें करता है और उसके माँ को हारिन के बारे में भी बताता है कि उसे हारिन के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। डिनर खत्म करके सोजुन उसकी माँ के साथ घर जाने लगता है और घर जाते हुए उसकी माँ उसे बताती है, तुमने जो उस दिन वो बात कही थी कि तुम बचपन में हेमिन की तरह दिखते थे, इसीलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, वो बिल्कुल सही है। हम दोनों ने पहले हेमिन को भुलाने के लिए तुम्हें अडॉप्ट किया था, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते हम दोनों तुम्हें हेमिन की तरह ही प्यार करने लगे और तुम हम दोनों के लिए हेमिन के जैसे ही मायने रखते हो। ये सब कुछ सुन के सोजुन बहुत ही खुश हो जाता है, जिसके बाद उसकी और उसकी माँ के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। उधर सोजुन और उसकी माँ को मिलते हुए हारिन दूर से देखती है और सोजुन को खुश देख के वो भी खुश हो जाती है। फिर हारिन को याद आता है कि उसने सोजुन को उसके साथ कहीं बाहर जाने का वादा किया था, लेकिन सोजुन के साथ रहने के चक्कर में वो वहां जा नहीं पाई। तो वो सोजुन को कॉल करने जाती है, लेकिन तभी उसके पास सोजुन का कॉल आता है और वो उससे मिलने बुलाता है। तो हारिन सोजुन से मिलने चली जाती है। सोजुन उससे मिलके उसे बोलता है कि उसकी मोटिवेशन के बाद ही सोजुन के पास उसकी माँ से बातें करने का हिम्मत आया, जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। ये बोल के सोजुन हारिन को थैंक यू बोलता है उससे हेल्प करने के लिए। तो सोजुन को खुश देख के हारिन मन ही मन में सोचती है कि अब तुम्हारे फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे हो गए हैं, तो प्लीज अब कभी भी सुसाइड मत करना। ये सोचते हुए हारिन का सर दर्द करने लगता है और वो प्रिजन में चली आती है। प्रिजन में आते ही वो स्कूल के पिक्चर्स को देखने लगती है, ये देखने के लिए कि क्या वो पास्ट को चेंज करके सोजुन को बचा पाई या नहीं। उन फोटोज को देखते हुए वो नोटिस करती है कि वहाँ से उसकी और सोजिन की फोटोज गायब है, यहाँ तक कि उसके फोन में सोजिन का नंबर भी नहीं है। ये देख के वो यू यंग को कॉल करके सोजिन के बारे में पूछती है और वहाँ उसे यू यंग से पता चलता है कि हारिन और सोजिन ने तो स्कूल में रहते टाइम ही एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया था। ये सुन के हारिन को याद आता है कि वो जब सोजुन के चक्कर में सोजिन से मिलने जाने के बारे में भूल गई थी, तब उस बात पे सोजिन हारिन से बहुत ही गुस्सा हो गई थी और तब से उसने हारिन से बातें करना बंद कर दिया। ये याद आने के बाद हारिन रोते हुए सोचती है कि उसे ऐसा चेंज नहीं चाहिए था और शायद पास्ट को ना चेंज करना ही बेहतर है। ये सोचते हुए वो रोने लगती है। तभी सोजुन उसे पुकारता है और वो पीछे मुड़ के सोजुन को जिंदा देख के खुश होके उससे हक करती है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।